दोस्तों दोपहर में शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड एक न्यूज आती है और शुगर इंडस्ट्री के शेयर्स के दाम धड़ाम से गिरने लगते हैं। अब ये जो न्यूज है इसे अलग तरीके से या गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया। सबसे पहले तो समझते हैं कि न्यूज क्या थी। गवर्नमेंट ने जो शुगर इंडस्ट्री है इनके एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए और बहुत सी जगहों पे मैंने ये न्यूज देखी है, पढ़ी है, सुनी भी है कि गवर्नमेंट ने शुगर इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। दोस्तों एक्सपोर्ट पे बैन नहीं लगाया है, रेस्ट्रिक्शंस लगाया है। इसका मतलब एक्सपोर्ट जारी रहेगा पर एक सर्टेन लिमिट तक जारी रह सकता है। अब ये गवर्नमेंट क्यों करना चाह रहा है, गवर्नमेंट का इसके पीछे क्या मोटिव है, आगे चल के शुगर इंडस्ट्री के स्टॉक्स के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट होगा, अगर आपके होल्डिंग में शुगर इंडस्ट्री के स्टॉक्स है तो आपने क्या करना चाहिए, इन सारी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के अंदर आज आपको दूंगा। दोस्तों आखिर तक मेरे साथ बने रहिए, बहुत ही क्विकली एनालाइज करेंगे, बहुत ही क्विकली इन सारी चीजों को समझेंगे। इस सबसे पहले तो एक बात कहना चाहूंगा, इस YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए इस YouTube चैनल पे लेके आता हूं। तो दोस्तों समझते हैं गवर्नमेंट ने ये किया क्यों है, उसके सबसे पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सीपीआई, जिसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, उसका गवर्नमेंट का टारगेटेड लेवल होता है 6% का, और जो अभी 7.79% पे चल रहा है। अब इससे गवर्नमेंट ये किस तरह से करना चाह रही है कि जो एक्सेस एक्सपोर्ट इंडिया से शुगर का बाहर की कंट्रीज में होता है, गवर्नमेंट ये चाह रही है कि वो अगर यहीं रहे तो जो शुगर इंडस्ट्री है ऑटोमेटिकली शुगर के जो दाम है वो घट जाएंगे। शुगर के अभी मार्केट के अंदर शक्कर के जो दाम है वो घट जाएंगे और उससे थोड़ा इन्फ्लेशन में ईज हो सकता है। ये तो एक मोटिव गवर्नमेंट का इसके पीछे लगता है। और दूसरा एक मोटिव इसके पीछे गवर्नमेंट का ये है कि अगर एक्सेस एक्सपोर्ट जो इंडिया से बाहर हो रहा है, बाहर की कंट्रीज में शुगर कंपनीज के जरिए, वो अगर ना हो तो उतनी जो शुगर है, जो डिमांड है डोमेस्टिक डिमांड, वो तो फुलफिल हो जाएगी, पर जो एक्सेस यहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है शुगर का, उसकी जगह पे ये शुगर इंडस्ट्री इथेनॉल ब्लेंडिंग पे ज्यादा ध्यान देगी। क्योंकि जो एक्सेस शुगर है वो तो यहां कंज्यूम नहीं होने वाली है, तो उससे ये शुगर इंडस्ट्री इथेनॉल ब्लेंडिंग पे कंसंट्रेट करेगी। जो 10% का गवर्नमेंट का अभी का ओवरऑल टारगेट है वो 20% तक ले जाने का गवर्नमेंट का मोटिव है। तो उसमें ये जो रेस्ट्रिक्शंस है ये हेल्प करेंगे, इथेनॉल ब्लेंडिंग उससे बढ़ेगा। लगता है गवर्नमेंट की ये दो मोटिव इसके पीछे है। अब जिनके जिनके होल्डिंग में शुगर इंडस्ट्री के स्टॉक्स है उन्होंने क्या करना चाहिए, इसका इंपैक्ट कितना हो सकता है और कितने शुगर स्टॉक्स गिर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे कहूंगा, अगर आपके होल्डिंग के अंदर शुगर इंडस्ट्री या शुगर कंपनी के स्टॉक्स है तो मेरा तो सुझाव यह है कि आप उन्हें एवरेज भी कर सकते हैं, आप उन्हें लंबे अवधि के लिए रखिए, आप उन्हें होल्ड भी कर सकते हैं। ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं दोस्तों वो 1 जून से लेके 31 अक्टूबर तक है। सबसे पहली बात तो ये, और दूसरा ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया है वो जो एक्सपोर्ट करती है ये शुगर कंपनीज, उनके 10 मिलियन टन के ऊपर के एक्सपोर्ट के लिए है। अब आपके जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, इन कंपनियों का खुद का जो एक्सपोर्ट का टारगेट है वो 8 to 10 मिलियन के बीच में ही है। इसका मतलब ये हो गया, जितना उनका टारगेट है उसके ही जितना गवर्नमेंट ने या उससे भी ऊपर के लेवल पे गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट के रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। तो इन कंपनियों के ऊपर वैसे देखा जाए तो बहुत ही हार्श इंपैक्ट इस रेस्ट्रिक्शंस क्या नहीं होने वाला है दोस्तों। अगर होता भी है तो जो इंपैक्ट है वो पॉजिटिव होगा। ये कंपनी इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेगी। तो दोस्तों घबराए नहीं, डरे नहीं, ये शुगर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बुरी खबर नहीं है। आप आपके होल्डिंग्स में बने रहिए, या लगे तो आप एवरेज भी कर सकते हैं, ये मेरा सुझाव है दोस्तों। ये कोई इस तरह का आपको कंपलसरी या जिसे कहते हैं कि कंफर्म ये नहीं कि ऐसे ही होगा, पर जहां तक मेरा स्टडी, मेरा जो रिसर्च वो कहता है कि इसका इंपैक्ट शुगर इंडस्ट्री के ऊपर उतना बुरा नहीं होगा। तो दोस्तों बने रहिए। ये वीडियो आपको किस तरह से पसंद आया, नहीं आया, ये कंटेंट आपको कैसे लगा, कमेंट में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।